नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल चौहान और आज के एपिसोड में मैं एक ट्विस्ट लेकर हाजिर हूं। आज का ट्विस्ट है कि आज मैं कोई बुक समरी नहीं बल्कि एक मूवी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस मूवी का नाम है सालार, जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यंगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्दा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। इस फिल्म की कहानी साल 1985 में शुरू होती है। खानसार नाम के एक राज्य में मन्नार नाम के एक राजा राज करते थे। उनके बेटे का नाम था वर्धा। वर्धा का एक बहुत ही खास मित्र था जिसका नाम था देवा। दोनों दोस्त साथ साथ खेलकर बड़े हो रहे थे। एक दिन राजा मन्नार आदेश देते हैं कि शौर्यांग ट्राइब पर हमला करके उसे खत्म कर दिया जाए। शीघ्र ही दोनों तरफ से युद्ध छेड़ दिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में शौर्यांग ट्राइब के लोग देवा और उसकी मां को पकड़ लेते हैं। उन्हें छोड़ने के एवज में वो राजा मन्नार के सामने एक मांग रखते हैं कि वर्धा को देश से निकाल दिया जाए और देवा तथा उसकी मां को भी कहीं और चले जाना चाहिए। इस तरह से वर्धा और देवा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वर्धा को गुजरात भेज दिया जाता है, जबकि देवा और उसकी मां तिनसुकिया चले जाते हैं। जाने से पहले देवा वर्धा को वचन देता है कि जब भी वो उसे बुलाएगा वो उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। इसके बाद कहानी 2017 में आ जाती है। अब तक देवा और वर्धा बड़े हो गए थे। एक दिन वाराणसी में आद्या नाम की लड़की अमेरिका से वापस आती है। वो कृष्णकांत नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वे भी खानसार के रहने वाले थे, लेकिन खानसार में कृष्णकांत के भी काफी दुश्मन थे। जब उन दुश्मनों को पता चलता है कि आद्या वापस भारत आ गई है, तो वो उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बिलाल नाम का देवा का दोस्त बचा लेता है और उसे तिनसुकिया ले जाता है, जहां देवा अपनी मां के साथ रहता था। देवा की मां सरकारी स्कूल में एक टीचर थी। वो आद्या को भी वहां पर जॉब दिलवा देती है, लेकिन एक दिन कृष्णकांत के दुश्मन आद्या को ढूंढ लेते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन देवा उन सबको मार देता है और आद्या को बचा लेता है। किंतु अब देवा की मां को लगता है कि और लोग आएंगे और उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन रंदा नाम का एक आदमी अपने गुंडों के साथ आता है और आद्या को खानसार ले जाने लगता है, लेकिन देवा उन पर हमला करके मार देता है और आद्या को छुड़ा लेता है। लेकिन देवा को वर्धा की चचेरी बहन राधा और उसका दोस्त बाबा देख लेते हैं। इसके बाद आद्या बिलाल से पूछती है कि देवा और खानसार में क्या रिश्ता है। इस पर बिलाल खानसार की सारी कहानी उसे बताने लगता है। वो कहता है कि आज़ादी से पहले खानसार एक आज़ाद राज्य हुआ करता था और वहाँ पर 3 जनजातियाँ रहती थी, मन्नार, शौर्यांग और घनियार। इन तीनों ने अंग्रेजों के सामने भी समर्पण नहीं किया था। उस समय खानसार के राजा शिवा मन्नार थे। आज़ादी मिलने के बाद शिवा मन्नार भारत सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि खानसार को ऑटोनॉमी दी जाए और किसी भी नक्शे में उसे दिखाया नहीं जाए। भारत सरकार इसके लिए मान जाती है। इसके बाद शिवा मन्नार पूरे खानसार को 101 भागों में बांट देते हैं और हर भाग का एक नेता, जिसे कापू कहते हैं, तैनात कर देते हैं। तीनों कापुओं के ऊपर एक और नेता डोरा होता है। साल 1985 में मन्नार का नया राजा चुनने के लिए एक चुनाव होता है और उसमें शौर्यांग ट्राइब का नेता धारा चुनाव जीत जाता है और वो खानसार का नया हेड बनने वाला था। लेकिन उसी समय शिवा मन्नार का बेटा राजा मन्नार हमला कर देता है और धारा को मार देता है। साथ ही वो सारी शौर्यांग की ट्राइब को मिटा देता है। इसके बाद खुद राजा बन जाता है और अपनी फैमिली के लोगों को डोरा बना देते हैं। तभी से मन्नार और शौर्यांग के बीच दुश्मनी चली आ रही है।
समय के साथ राजा मन्नार अपनी भतीजी राधा की शादी भारव नाम के एक लड़के से कर देते हैं। एक दिन भारव राजा मन्नार से कहता है कि क्यों ना वर्धा को वापस ले आएं, क्योंकि अब तो इतने साल हो गए हैं। राजा मन्नार तो मान जाते हैं, लेकिन राधा और उसका भाई राजू कहते हैं कि ये ट्रीटी यानी कि संधि के खिलाफ है और उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। एक दिन राजा मन्नार विदेश यात्रा के लिए निकलते हैं। वे अपने राज्य की बागडोर राधा के हाथ में दे जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही कुछ डोरा एक साथ हो जाते हैं और वो रूस, सर्बिया, अफगानिस्तान आदि से किराए पर बहुत सारे लड़ाके बुला लेते हैं और खानसार के विरुद्ध हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से भयंकर मारकाट मचती है। राधा को हिंसा पसंद नहीं आती, इसलिए वो राजा मन्नार के आने तक युद्ध विराम यानी कि सीज फायर लगवा देती है। अब तक वर्धा गुजरात में रह रहा था। उसे भी डोरा के इस विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलता है और कहता है कि वो देवा को खानसार लाना चाहता है। उसके पिता इसकी परमिशन दे देते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त फिर से खानसार लौट आते हैं। एक दिन देवा देखता है कि नारंग नाम के किसी डोरा का बेटा विष्णु लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करता है। एक दिन वो एक छोटी लड़की को वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा था। देवा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो झगड़ा करने लगता है। देवा के हाथों मारा जाता है। इससे देवा पर मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमे के दौरान नारंग वर्धा की बेइज्जती करने लगता है और उस पर हाथ भी उठा देता है। इससे नाराज होकर देवा उसका गला काट देता है। इस अपराध के लिए देवा और वर्धा दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ उनके दोस्त जैसे कि बच्ची, बिलाल, बाबा आदि को भी जेल में डाल दिया जाता है। उधर दूसरी ओर घनिहार जाति का एक लीडर रंगा राधा के भाई रुद्र के साथ मिलता है और वर्धा को मारने के लिए उसे पैसे देता है। रुद्र इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी राजा बनना चाहता था। वर्धा को मारने का मौका ढूंढने लगता है। एक दिन राज्य में वोटिंग कराई जाती है कि सीज फायर को ख़त्म कर दिया जाए या नहीं। इसमें वर्धा भी वोट देता है और कहता है कि सीज फायर को ख़त्म कर देना चाहिए। सीज फायर के ख़त्म होते ही तीनों ट्राइब्स सिंहासन पर अपना दावा ठोक देते हैं। इसी बीच वर्धा देवा की सहायता से जेल से भाग जाता है और रंगा तथा उसके सभी लोगों को मार देता है। उधर राजा मन्नार भी वापस लौट आते हैं। उनके सामने वर्धा देवा को अपना सालार यानी कि सेनापति घोषित कर देता है। वहीं दूसरी ओर पता चलता है कि भारव, जो कि राधा का पति है, वास्तव में शौर्यांग जनजाति का ही लड़का था, जिसे राजा मन्नार ने खत्म करवा दिया था। लेकिन संयोग से भारव बच निकलता है। साथ साथ ये भी पता चलता है कि देवा वास्तव में धारा रायसर का बेटा था, जिसे राजा मन्नार ने चुनाव जीतने पर मार दिया था। इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी भाग 2 शौर्यांग पर्व में बताई जाएगी। अब देखना यह है कि भारव ने किस इरादे से राधा से शादी की थी और देवा को कब पता चलेगा कि राजा मुन्नार उसके पिता के कातिल हैं, और ये जानने के बाद वो क्या करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सालार फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और बुक समरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद।